जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं वृषपति देव की व्रत कथा, गुरुवार के दिन सुनने वाली व्रत कहानी। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों की सहायता करता और यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देने देती और न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती। अब एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे तो रानी महल में अकेली थी और उसी समय वृषपति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते ही रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़े विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह न कर सके उनकी सहायता करो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव भी न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि वृषपतिवार को घर को पीली मिट्टी से लीपना और अपना सिर धोना, स्नान करना, बूटी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज तो चले गए थे। अब साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 वृषपतिवार ही बीते थे। उसकी सारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई थी। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा था। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी तुम अभी खुश हो? यही करो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ और तुम यही रहो, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे तो जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया था। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बीत गए थे बिना भोजन के, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ खाने को, ताकि थोड़ी बहुत तो गुजर बसर हो सके। अब दासी रानी के बहन के पास चली गई। उस दिन क्या था? गुरुवार का दिन था। रानी की बड़ी बहन उस समय वृषपतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी से कहा कि बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि कथा सुन रही थी रानी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह उदास और दुखी होकर उसे भी क्रोध आया और वापस आ गई। और दासी ने वापस आकर कहा रानी को, और रानी भी सुनकर अपने भाग्य को कोसने लगी थी। अब उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोल न सकी, इससे बहुत दुखी होकर गई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी, हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो मैं उठती हूँ और ना ही किसी से बोलती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी मेरे घर? रानी बोली, बहन तुमसे अब क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई थी
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी थी। अब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान वृषपति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई थी। दासी रानी से कहने लगी, है रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इससे व्रत कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करते हैं और क्या इसकी विधि है। उसकी बहन ने बताया, बहन, गुरुवार के दिन व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन बनाएं और पीले ही वस्त्र पहने। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई थी। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा था। गुड़ साल में जाकर देखा, चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देने आ गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन भी ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी थी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब ऐसा मत करो। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। ऐसा क्यों करती हो रानी? रानी को समझाने लगी दासी। और दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश भी फैलने लगा था। अब बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण भी करना चाहिए। फिर क्या था, एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव ही देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है और क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद
अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। अब साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा और मेरे पास कुछ भी नहीं कि जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। साधु ने कहा, अरे क्यों चिंता करता है, तुम ये करके तो देखो। अब लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? वर्षपति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर जाना और तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और गुरुवार की पूजा, वर्षपति देव की पूजा का सामान भी तुम ले आओगे। इतना कहकर साधु तो चले गए थे और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही वर्षपतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। अब राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए थे, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वर्षपतिवार का व्रत करना भूल गया था। इस कारण वर्षपति देव भगवान तो नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और नहीं आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। अब राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने तो गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा था, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया अवश्य। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया था। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, वह दुखी होने लगा, विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अब उसी समय तत्काल वर्षपति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने वर्षपति देव की कथा नहीं करी और इस कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू तो एक व्रत रखकर दूसरा व्रत करना भूल गया था। अब चिंता मत कर, वर्षपतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे तुम्हें पड़े मिलेंगे। उनसे तुम वर्षपति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब वर्षपतिवार के दिन उसे 4 पैसे तो मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को वर्षपति देव ने उस नगर के राजा को सपने में आकर कहा, हे राजा सुन, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह तो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर तो हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उनसे क्षमा मांग ली। कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण दिए और वर्षपति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया था। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग था, तालाब था, कुएं बावड़ियाँ थी, धर्मशाला मंदिर आदि बन गए थे। अब राजा ने पूछा, ये किसका बाग है, किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।
जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट न जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। अब राजा आए, उन्हें अपने साथ अंदर लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे मिला और कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन वृषपति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो सभी वृषपति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के घर चलता हूँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए और अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी वृषपति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य तो उठकर खड़ा हो गया था। अब आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे भी कहा, अरे भाई, क्या तुम मेरी कथा को सुन सकते हो वृषपति भगवान की? किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हलिया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। अब इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़कर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। अब उस समय उसकी माँ रोटी लेकर खेत आई ही थी। उसने जब ये देखा, अपने पुत्र का ये सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल अपनी माता से कह दिया। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई। उससे बोली कि बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा आजा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा बुढ़िया के खेत में आया और जैसे ही राजा ने वो कथा सुनाई, बैल भी खड़े हो गए। किसान का पेट भी दर्द भी कम हो गया था। और राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए थे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है कि जिसने भोजन नहीं किया और मेरी वृषपतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यह लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और कुम्हार तैयार हो गया था। राजा ने जाकर वृषपति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का भी ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा भी होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। अब राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ, तू चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। अब बहन ने अपनी भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया था। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया था। रानी बोली, हे प्रभु, हे वृषपति देव, हमने सब कुछ दिया, पर हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को वृषपति देव ने राजा से सपने में कहा, उठ राजा, सभी सोच त्याग दे,
तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कह नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। पर जब रानी की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई थी और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वृषपति देव ऐसे ही जैसी जिसकी मन की कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक वृषपतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता भी है और दूसरों को सुनाता भी है, उसे वृषपति देव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी प्रकार हम इनकी आरती को सुनते हैं। जय वृषपति देवा, ओम जय वृषपति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय वृषपति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय वृषपति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सब सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय वृषपति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय वृषपति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय वृषपति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हरो बाबा। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय वृषपति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, आनंद कर सो निश पावे। ओम जय वृषपति देवा। ओम जय वृषपति देवा। बोलो विष्णु भगवान